हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की, जो हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है उसी की आपकी क्लास है। और ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम, यूपी लेखपाल, यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल और आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो 2025 तक अभी तक प्रश्न पूछे हुए हैं वो सभी हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपके जो कंप्लीट हो चुका है वो आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत और आपकी विश्व का भूगोल और आपकी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो आपका टॉपिक आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपका टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इसमें आपका पर्यावरण, सबसे पहले एक परिचय। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है। तो वातावरणीय अपघटन पर और वातावरण के कुल आयामों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो उसमें आपके ऑप्शन दिए होंगे, तो नहीं यहाँ पूछता है तो अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो सन 1986 में ये अधिनियम पारित हुआ था। अगला पॉइंट है, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो अपघटक या नियोजन कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है, मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है तो वातावरण। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को। अगला पॉइंट है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। अगला पॉइंट है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया तो इको मार्क। अगला पॉइंट है, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था तो 1991 में पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। अगला टॉपिक है, जैव मंडल एवं बायोम। इसमें पहला क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है तो उल्टा पिरामिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय सामग्री है। जैव निम्नीकरणीय सामग्री है तो कपास, जानवरों की हड्डियां या लकड़ी। अगला पॉइंट है, घटते उत्पादकता के क्रम में परितंत्र का सही क्रम क्या है। तो मैंग्रोव, फिर घास के मैदान, झील और सागर। अगला पॉइंट है, पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं तो लिम्नेटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है, पानी का खुला क्षेत्र होता है तो लिम्नेटिक क्षेत्र। अगला पॉइंट है, पोषक स्तर बनते हैं तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं। तो छीड़ता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। अगला पॉइंट है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो नाइट्रोजन है। अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। तो एक तरफ है जैवमंडल और दूसरी तरफ है अवस्थिति। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है नेशनल पार्क, ये सब आपकी नेशनल पार्क है। नंदा देवी उत्तराखंड और नौकरेक आपका मेघालय में है। एक तरफ है जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ है राज्य। तो मानस असम, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट है, सतत विकास लक्ष्य और संबंधित। तो SDG 10 असमानताओं में कमी और SDG 13 जलवायु क्रिया, SDG 14 पानी के नीचे का जीवन और SDG 15 जमीन पर जीवन। अगला टॉपिक है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें पहला पॉइंट है, परितंत्र के 2 मूल घटक हैं तो जीवी और अजीवी। अगला पॉइंट है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं तो फौना कहते हैं। फ्लोरा और फौना, तो जो पशु साम्राज्य होता है उसे फौना कहते हैं। अगला पॉइंट है, अजैविक घटक हैं तो पानी, हवा व मृदा। नेक्स्ट पॉइंट है, वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड होता है।
अगला पॉइंट है प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तो घास स्थल। नेक्स्ट है एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है तो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें एक नहीं होगा। ये आपका आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है मेंस में। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण प्रभावित होता है तो मानव क्रियाओं से। नेक्स्ट है मोनो क्लाइमैक्स यानी कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो F.E. क्लेमेंट्स ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला पॉइंट है समुदाय का संयोजन संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है तो वो है समपारिस्थितिकी। अगला पॉइंट है पारिस्थितिक तंत्र के लिए सत्य है दोनों ऊर्जा का प्रभाव एवं खनिजों का चक्रण। नेक्स्ट पॉइंट है लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है तो वो तालाब। नेक्स्ट है जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है तो पारिस्थिति। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम गहन पारिस्थिति यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था तो अर्नेस्ट नेस ने। और पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय किसको दिया जाता है तो एजी टेंसलो को। अगला पॉइंट है पारिस्थितिक निकेत यानी कि संकल्पना को प्रतिपादित किया था तो ग्रीनेल्स ने। अगला पॉइंट है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है तो धान का खेत। और मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थिति है तो कृषि भूमि या धान का खेत। अगला पॉइंट है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था तो नम भूमि के। आर्द्र भूमि ये रामसर सम्मेलन से संबंधित था। अगला पॉइंट है वह वृक्ष जो पारिस्थितिक मित्र नहीं है तो यूकेलिप्टस मित्र नहीं है। अगला पॉइंट है वह वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है तो वो यूकेलिप्टस माना जाता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है तो सामुद्रिक। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है तो समुद्र है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो पोषण स्तरों की कम संख्या। और नेक्स्ट है प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो वैश्विक ऊष्मन। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है तो लकड़ी काटने से। और अगला है जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है तो गहरे सागर में। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है यह नारा किसने दिया, ये चिपको आंदोलन का नारा है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है तो भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो यूट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है तो उन्हें अपघटन करने वाले जीव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पर हैं तो कीट। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में भोजन से कम ऊर्जा मिलती है तो सांप को। अगला पॉइंट है वह प्राकृतिक प्रदेश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है तो वो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं तो हरे पौधे। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है तो वो सौर ऊर्जा है। अगला पॉइंट है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है तो मानव प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है तो सर्वाहारी को। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है तो वो वियोजक निभाता है। अगला पॉइंट है जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला का स्तर अनुक्रम में बढ़ता है तो वो जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं तो उसे तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो ऑक्सीजन चक्र में। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वो क्लोरेला है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है तो वो रबर का पौधा है जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिस पारिस्थितिकी तंत्र में
पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वह है, तो वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं। जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं तो वो क्या है, तो अवरक्त विकिरण है। अगला पॉइंट है, वायु प्रदूषक नहीं है तो ऑक्सीजन। आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे तो एक पूछा है उसमें क्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे किरणें जो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं तो वो पराबैंगनी किरणें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा की सिफारिश की जाती है, वो आपकी 0.7 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। अगला पॉइंट है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी का कारण है, तो आबादी बढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्थिनियम को जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, तो जाइगो ग्रामा बिकोलो राटा के। नेक्स्ट है, खतरनाक कचरे में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ हैं तो मरकरी और साइनाइड। नेक्स्ट पॉइंट है, मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है तो मोटर वाहन। नेक्स्ट पॉइंट है, SO2 के प्रभाव का खतरा है तो ताजमहल को। अगला पॉइंट है, कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है, तो नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण के बारे में अनुमान प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है, तो इस इंसिनरेटर कहा जाता है। अगला पॉइंट है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा घटित हुई है तो भोपाल में। अगला पॉइंट है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें कौन सी वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है, तो वो पारे की वाष्प होती है। अगला पॉइंट है, ताजमहल बेरंग हो रहा है किसके कारण, तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल बेरंग हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है तो मानव कार्बनिक अपशिष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो बिजली संयंत्र से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को क्या कहते हैं, तो उसको उसको फ्लोराइड्स कहते हैं, उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉक्सी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है तो फ्लोराइड्स के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है तो धुआं, प्रयोग के घनत्व मापन में होता है तो धुआं। अगला पॉइंट है, प्रदूषण संकेतक पौधा है तो लाइकेन। अगला है, वायु प्रदूषण का सूचक है तो लाइकेन। अगला पॉइंट है, वह देश जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है तो वो बांग्लादेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है तो जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। नेक्स्ट पॉइंट है, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है तो कीटनाशक। नेक्स्ट पॉइंट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है, तो वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। अगला पॉइंट है, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है तो वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है तो परिवहन खंड। नेक्स्ट पॉइंट है, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है तो अम्ल वर्षा। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं तो वो आर्सेनिक है। अगला पॉइंट है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेबल प्रदूषक हैं तो घरेलू बाहित मल। अगला पॉइंट है, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है तो वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं तो सीता अशोक का। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है तो जेट उड़ान। नेक्स्ट है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं तो सीबेज। नेक्स्ट पॉइंट है, वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं तो यूरो नॉर्म्स। अगला पॉइंट है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट है, उर्वरक के अत्यधिक
प्रयोग से होता है तो मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण। नेक्स्ट पॉइंट है स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है तो वो लेड है यानी कि सीसा। अगला पॉइंट है जैव निम्नीकरण है तो सीबेस, और रुधिर वर्षा होती है तो इटली में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है तो वर्षा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एक तरफ है प्रदूषक और दूसरी तरफ है प्रभाव। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव है लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रभाव है कैंसर, और धूल कण का है श्वास संबंधी रोग, और सीसा का है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती तो वो सौर है। अगला पॉइंट है NAQI से तात्पर्य है तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है तो यूट्रोफिकेशन कहलाती है। अगला पॉइंट है जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से। नेक्स्ट पॉइंट है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है तो वो यूनेस्को है। ये आपके UPSI में पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का वह जीवमंडल आगार जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है तो वो कच्छ जीवमंडल आगार है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में अवज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितनी है तो 31 से 40 के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता की दृष्टि से भारत का वह स्थान जो धनी है तो वो पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है तो पश्चिमी घाट को। अगला पॉइंट है वह पदार्थ जो जैव निम्नीकरणीय है तो वो ऊन है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है तो भारत म्यांमार क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है तो कीटनाशक। नेक्स्ट पॉइंट है वह जीव समूह जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है तो वो कवक है। अगला पॉइंट है जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो वो प्राकृतिक बास का विनाश। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है तो वो विंध्यन नहीं है। आपके 4 ऑप्शन होंगे उसमें विंध्यन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जैव, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में हॉटस्पॉट माना जाता है तो भारत में आपके कुल 4 हॉटस्पॉट हैं जिनमें आपके 4 कहाँ कहाँ हैं तो आपका हिमालय, पश्चिमी घाट और भारत म्यांमार क्षेत्र और आपका सुंडालैंड जो आपका निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये आपके 4 हैं। तो ये निकोबार तो है लेकिन अंडमान में नहीं है तो आपका निकोबार द्वीप समूह है। अगला पॉइंट है पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं तो पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट। अगला पॉइंट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो शांत घाटी में जो आपका पश्चिमी घाट में है, केरल में। अगला पॉइंट है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों से संबंधित है तो रेड डाटा बुक। अगला पॉइंट है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया तो दिसंबर 2002 को। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है तो चेन्नई में। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगला पॉइंट है ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो फूलों की घाटी को। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था 2011 से 2020 को। अब है आपके ग्रीन हाउस गैसें एवं उनका प्रभाव। सबसे पहला पॉइंट है हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा में बढ़ने से हरित प्रभाव बढ़ता है। अगला पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है तो ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। अगला पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है तो समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं तो मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स
और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक फसलों की खेती की जाती है, तो उसे लंबवत खेती कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगला पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है, तो वो कार्बन समायोजन। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में उपस्थित गैस के कारण पीतल फीका पड़ जाता है, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला पॉइंट है, हरित गैस नहीं है तो आर्गन नहीं है। अगला पॉइंट है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जल विभाजक कहते हैं। अगला पॉइंट है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक होता है, तो पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, यानी कि पैन, ये होता है। अगला पॉइंट है, धान के खेतों से एवं दीमक की बॉम्बी से उत्सर्जित होती है, तो वो मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित गृह प्रभाव है तो वैश्विक ताप में वृद्धि। अगला पॉइंट है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए किन देशों के बीच एक समझौता है, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल है। अगला पॉइंट है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन होता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन एवं O2 ये गैस नहीं है। अगला पॉइंट है, सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता, तो वो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये योगदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है तो आर्द्र भूमि है। वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत तो आर्द्र भूमि। अगला पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैसों में वह गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है, तो वो कौन सा देश है, तो वो चीन है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है तो 6.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप से प्रारंभ हो गया, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में छिड़का जाता है, तो सिल्वर लवण जो आपका प्रशांत महासागर है उसके ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है वैज्ञानिकों ने। तो इसकी पूर्ति के लिए किसका छिड़काव किया जाता है वातावरण में, तो सिल्वर लच्छड़ का। अगला आपका टॉपिक है, जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन। इसमें पहला पॉइंट है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को स्थापित किया गया, तो सन 1998 में। नेक्स्ट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो आई स्कोर से। अगला पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, तो वो 2011-12 में। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण ये सभी कारण हैं तो जलवायु परिवर्तन के। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई तो 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है, तो वो नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिक देशों के समूह में से क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया गया, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसको स्वीकार नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक, ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। इसमें पहला पॉइंट है, पृथ्वी की परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है, तो समताप मंडल में। नेक्स्ट है आपका पैट में पूछा हुआ प्रश्न, ओजोन होल संबंधित है, तो ओजोन होल आपका समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से है। जो ओजोन परत है, ओजोन परत की इकाई मापने की इकाई क्या है, तो वो डाप्सन होती है।
अगला पॉइंट है वह प्रदूषक एजेंट जो ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो वो CFC गैसें हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरो गैसें हैं जो आपके ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह प्रोटोकॉल जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है, तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट पॉइंट है वह अग्निशमन अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक है, तो वो हेलोन है जो ओजोन के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट पॉइंट है डाप्सन इकाई में मापा जाता है, तो ओजोन की सांद्रता मापी जाती है। अगला पॉइंट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो ओजोन। अगला पॉइंट है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, CFC से। अगला पॉइंट है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है, तो ओजोन। नेक्स्ट पॉइंट है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। अगला पॉइंट है तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आवामंडल का पता लगाया, तो GW केंट मूर ने। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो पराबैंगनी विकिरण को। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया, तो ब्रिटिश टीम ने। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती, तो वो आधुनिक रेफ्रिजरेटर से नहीं होती है। अगला पॉइंट है ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन जिस सीमा में सूर्य विकिरण का अवशोषण करता है वह सीमा कितनी है, 240 से 280 nm है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुवों के ऊपर ओजोन छिद्र का अधिकतम मान होता है, तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य होता है। नेक्स्ट है पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायुमंडल स्तर में स्थित होती है, तो समताप मंडल में स्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वन्यजीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है, तो प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। अगला पॉइंट है आपका सागौन के जंगल भारत में पाए जाते हैं, तो सागौन के जंगल मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वन भारत में पूरे देश में पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट है दक्षिण पश्चिमी पंजाब हरियाणा राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन हैं, तो वन है उष्णकटिबंधीय कंटक प्रकार के वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब हरियाणा और राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है सागौन साल शीशम हुर्रा महुआ आंवला सैमल कुसुम और चंदन आदि किसकी प्रजातियां हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ISFR 2021 के अनुसार वह राज्य जिसमें वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वनों में, तो वो आंध्र प्रदेश में देखी गई और 2023 के अनुसार मिजोरम में। अगला पॉइंट है वन में वनस्पति की परत जो निम्न बितान के ठीक नीचे होती है क्या कहलाती है, तो वो श्रब लेयर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है, तो उनको स्तर विन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है लगभग कितना, तो लगभग 25% आता है। और 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष क्षेत्र के अंतर्गत 25.17% भाग आता है। नेक्स्ट पॉइंट है वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का है, तो 21.71% है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का वह राज्य जिसमें वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती प्रकार के वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भूक्षरण रोका जा सकता है, तो वनारोपण के द्वारा भूक्षरण को रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया है, तो वो हेमतेंदुआ है जिसकी दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है।
नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है, तो वो हरियाणा राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह संगठन जिसने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है, तो वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ये आपके यूपीएसआई के 2021 के पूछे हुए प्रश्न हैं, जो आपके करंट अफेयर्स के भी है इसमें प्रश्न। नेक्स्ट है पॉइंट आपका, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2020 की प्रकाशित रिपोर्ट पूछी है। नेक्स्ट पॉइंट है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, तो वर्ष 1960 में। अगला है, विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है, तो वो सिर्फ भारत ही है जो बाघ और शेरों को भी उनके प्राकृतिक आवास में रखता है। ये सब आपके यूपी कांस्टेबल, यूपी एआरओ और यूपीएसआई में पूछे हुए प्रश्न हैं और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन है, तो वो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो ब्राज़ील है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका का वह देश जिसमें वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है, तो वो कनाडा है, जिसका उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है, वह मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, तो वो कोरेंगा है जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो वो पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य में। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक वैल्यूइंग वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है, तो सन 1992 में की गई है। अगला पॉइंट है, हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है, तो वो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, तो वो मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो इन सीटू संरक्षण द्वारा। अगला पॉइंट है, वन ह्रास का मुख्य कारण है, तो कृषि विकास। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो 1980 में। अगला पॉइंट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता, तो वनों को काटना ये मदद नहीं करता। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाते हैं टाइगर दिवस। अगला पॉइंट है, भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है, तो देहरादून में। अगला पॉइंट है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। नेक्स्ट पॉइंट है, संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, तो गोवा है। और अगला पॉइंट है, नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया है। सेब का उद्देश्य क्या है, तो गिद्ध संरक्षण करना, ये सेब जो संगठन प्रारंभ किया है उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, तो बालपराई नगर। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुउद्देशीय वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, तो सामाजिक वानिकी में। अगला पॉइंट है, वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है, तो वो डिक्लोफेनेक सोडियम है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं, तो 5%। अगला पॉइंट है, वह राज्य जहाँ की जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की, तो वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो वो नॉर्वे है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई, तो 1973 में। नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत में वो कहाँ पाया जाता है, तो आजकल भारत में वो राजस्थान राज्य में पाया जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, भरतपुर के। अगला पॉइंट है, टॉपिक है आपका अभयारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व। तो इसमें पहला पॉइंट है, विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, तो वो है आपका खांग चैंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पॉइंट है, नौकुरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो कर्नाटक में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में है। अगला है, मध्य प्रदेश में
किसके सर्वाधिक अभयारण्य हैं? तो बाघ के सर्वाधिक अभयारण्य हैं। अगला पॉइंट है, ब्रद एक श्रृंगी गैंडों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है, तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है, और ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया, 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अगला पॉइंट है, भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है, तो वो है दाची ग्राम। तो दाची ग्राम आपका जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट है, भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में अवस्थित है, तो बिनसर का जंगल। नेक्स्ट पॉइंट है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़। अगला पॉइंट है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुल संरक्षित जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो आगरा शहर के पास। अगला पॉइंट है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। और थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य ये भी केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान झील में अवस्थित है, तो ये लोकटक झील में अवस्थित है, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति वो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत निर्दिष्ट है, तो वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A में है। अगला पॉइंट है, भारत में नंदा देवी जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, तो उत्तराखंड में। अगला है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो कोर जोन। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो काजीरंगा असम में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सही सुमेलन कीजिए। जानवर हैं, एक तरफ है प्राकृतिक निवास स्थान, तो भारतीय गैंडा जो आपका असम काजीरंगा में, बाघ आपका बंगाल में बंगाल टाइगर, और हाथी आपके कर्नाटक तमिलनाडु और केरल के बरसावन में, और शेर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में शेर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा गरान वन तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आरक्षित वन है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, वह अभयारण्य जिसको वेमनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कुमारकोम पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो रामनगर नैनीताल में। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, सुंदरबन है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। नेक्स्ट पॉइंट है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो गुजरात में। अगला पॉइंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको सोन चिड़ैया कहते हैं, इसके कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र अवस्थित है, तो वो जैसलमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, तो कालेसर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, जैव विविधता के भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है, तो हंगोल या कश्मीर स्टेट से। अगला पॉइंट है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो जैव मंडल रिजर्व। अगला पॉइंट है, बखीरा पक्षी विहार स्थित है, तो संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले इसका हेरी राष्ट्रीय उद्यान नाम था, अब जिम कॉर्बेट, अब इसका चेंज होकर रामगंगा हो गया है। ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ, तो सबसे पहले नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व को। अगला पॉइंट है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 अगला पॉइंट है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया वह है, तो 2016 में कंचनजंगा को जो आपका सिक्किम में है और राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट है, जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए, तो वो 35 किए थे। वर्तमान में आपके 44 हैं।
2016 तक यूनेस्को ने भारत के विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए थे, तो वो 35 थे। वर्तमान में आपके 44 हैं, जिसमें आपके 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है, जो है आपका कंचनजंगा सिक्किम में। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है, तो मन्नार की खाड़ी। अगला पॉइंट है, भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है, तो वह हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो कच्छ में। अगला पॉइंट है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, तो सुल्तानगंज में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जो आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो हाथियों की सबसे अधिक संख्या काजीरंगा में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में। अगला पॉइंट है, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो वो विश्व धरोहर है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल में। और चिनार वन्य जीवन विहार अवस्थित है, तो केरल में। अगला पॉइंट है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहाँ है, तो वो राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट है, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट, तो महाराष्ट्र में। और मिजोरम में अवस्थित टाइगर रिजर्व है, तो दम्फा आपका मिजोरम में टाइगर रिजर्व है, दम्फा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट है, 2 राज्यों में विस्तृत बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, तो पेंच में। अगला पॉइंट है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई, तो 1996 में हुई थी। अगला पॉइंट है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वो केरल में है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला पॉइंट है, भारत के जैव भंडारों में गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, तो नोकरेक। नेक्स्ट पॉइंट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो धूपगढ़ की चोटी पर स्थित है। अगला पॉइंट है, एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो वो नीलगिरी है, जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। अगला पॉइंट है, एक तरफ है राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ है देश। सबसे पहले है बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज, ये आपका अफगानिस्तान में है। सो फॉक सुंडो राष्ट्रीय पार्क, ये नेपाल में है। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन में है। और बमडेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भूटान में है। अब जो आपका टॉपिक है वो है ऊर्जा संसाधन। इसमें पहला पॉइंट है, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में सहायता और परिनियोजन द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 2009 में शुरू किया गया था, तो पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में 2020 तक भारत ने कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया है, तो 20 से 25%। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम होता है, तो वो सूर्य होता है। अगला पॉइंट है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, तो सौर ऊर्जा। अगला है, सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, तो सौर सेल के अनुकूल होता है। अगला पॉइंट है, भारत ने अपना प्रथम अणुयुक्त का परीक्षण किया है, तो 18 मई 1974 को प्रथम अणुयुक्त का परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा भारत के बाद से देश के पर्यावरण के अनुक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्तिपूर्वक विकास की परियोजना कहलाती है, तो ग्रीन इंडिया 2047 कहलाती है। अगला पॉइंट है, समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का। नेक्स्ट पॉइंट है, फलीदार पौधों में प्रोटोपादप भी है, तो करेज है। नेक्स्ट पॉइंट है, बायोडीजल पौधा है, तो वो रतन जोत है, जो बायोडीजल पौधा है। अगला पॉइंट है, शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है, तो वो बायोगैस संयंत्र दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है, तो वो सिक्किम राज्य है, जो पूर्ण रूप से जैविक है। अगला पॉइंट है, जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है, तो वो प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो वो हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। अब जो आपका टॉपिक है वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन। तो पहला है, वह अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, तो वो है ग्रीन पीस आंदोलन है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के
पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो वो नामीबिया है। अगला पॉइंट है UNFCCC का अर्थ क्या है? तो इसका है, ये आपका पेपर में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी हुई है पेपर में। ये आपका देखो UPSSC पैट का क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है USAID और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया है, तो भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को आरंभ किया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया है, तो वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। अब है आपका जल संरक्षण टॉपिक। इसमें पहला पॉइंट है पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड है, तो दूषणकारी तत्व से मुक्त, खनिज पदार्थों से युक्त और स्वादिष्ट। अगला पॉइंट है जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता, तो वो ओजोन योगदान नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, तो गंदे पानी का सही से निपटान न करने की वजह से गुणवत्ता में गिरावट आई है। अगला पॉइंट है भारत का पहला और एकमात्र राज्य जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रह ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया है, तो वो तमिलनाडु है, जहां जो बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम लागू कब किया गया था, तो वर्ष 1974 में लागू हुआ था। अगला पॉइंट है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल अधिनियम 1974 के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है, तो धारा 20 में। अगला पॉइंट है गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जनहित याचिका किसने दायर की गई? जनहित याचिका दायर की गई थी, तो MC मेहता बनाम भारत संघ। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, तो 50 लीटर है। अगला पॉइंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, तो वो मेधा पाटेकर है। अगला है आपका एक तरफ है आर्द्रभूमि और दूसरी तरफ है राज्य। सबसे पहले है टम्बाओ, ये आपका सिक्किम में है, कोराड़ी महाराष्ट्र में, अनसुप्पा उड़ीसा और यारलपट मणिपुर में है। अब है आपकी झील और स्थान, तो झील 100 झील कहाँ है, तो मैनपुरी उत्तर प्रदेश, ये सब आपकी उत्तर प्रदेश की हैं। सेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर और सरसई झील आपकी इटावा में है। अगला पॉइंट है स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम जा सकती हैं, तो 200 मीटर की गहराई तक। नेक्स्ट पॉइंट है जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो दामोदर नदी को हम जैविक मरुस्थल कहते हैं। अब है आपका विविध, इसमें पहला पॉइंट है चिपको आंदोलन संबंधित है, तो पादप संरक्षण से। अगला पॉइंट है फ्लाई ऐश है, तो ऐश की लवकड़ से। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो इसरो के साथ किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम जो हाल ही में चर्चा में रहा, तो उसका नाम है, तो उस ग्लेशियर का नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए अभियान के लिए दर्ज किया गया। तो ये आपका तब आपके मुख्यमंत्री तत्कालीन वर्तमान में जो मुख्यमंत्री थे वो अखिलेश यादव थे, तो अभियान के लिए दर्ज किया गया, तो वो क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। अगला पॉइंट है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना हुई थी, तो वो वर्ष 2003 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मांसाहारी एक उदाहरण है, तो मांसाहारी एक उदाहरण है, तो भालू जैसा जानवर कोआला। अगला पॉइंट है पर्यावरण पुरस्कार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया हो, तो वो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है। नेक्स्ट है आपके दिवस, तो 18 अप्रैल को कौन सा दिवस है, तो वो आपका विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। अगले हैं आपके कार्यक्रम और वर्ष, तो वन महोत्सव 1950 में शुरू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में शुरू हुई और हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई। अगला पॉइंट है गौरी देवी चिपको आंदोलन से है, पारिस्थितिकी एजी टेंसले,
ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर्स और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके मैंग्रोव स्थल और राज्य। तो करेंगा आंध्र प्रदेश में, वेवनाड केरल में, पुलिकट तमिलनाडु व बिक्रोली महाराष्ट्र में। अब है आपका भारतीय नगरीकरण। इसमें पहला पॉइंट है भारत में शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। तो 53 शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। अगला पॉइंट है वह भारतीय राज्य जिसमें 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है। तो वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। तो हैदराबाद है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो 1688 में। अगला पॉइंट है 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय है। तो वो नगर पालिका है। अगला पॉइंट है जन्म दर के संदर्भ में सही कथन है। तो नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। अगला पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वह राज्य जिसने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। तो वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। तो वो दमन एवं दीव है। नेक्स्ट पॉइंट है वह समाजशास्त्री जिसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है। तो वो GS घुरे थे जिन्होंने विस्तार से बताया था। अगला पॉइंट है नगरीय गलियारे संबंधित हैं तो नगरीय परिवहन संकटों से। अगला पॉइंट है फिलिप M हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के लोगों का देशांत गमन हो जाता है। देशांत गमन जाना जाता है। तो वो जनसंख्या इम्प्लोजन नाम से। अगला पॉइंट है भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल है। तो 1961 से 2001। नेक्स्ट पॉइंट है नगरीकरण की दृष्टि से भारत है। तो भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। अगला पॉइंट है रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है। तो लोक परंपरा के विकास से। आज का आपका लास्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2% है। ये आपके आज के पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रश्न, पर्यावरण से संबंधित, जल संरक्षण, ये आपके कंप्लीट हो गए। और ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें आपके UPSSC द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। इससे संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर डली हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।